हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप बडोनी और स्वागत है आपका ब्लॉगर बडोनी में। और आज एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत। आज मैं आ रखा हूँ पोनी बासर और अभी मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ रेडी बैंड से नीचे। तो आगे के सामने है सौंफ गांव ये, और ये है आर्स, और ये यहाँ के दृश्य। ये सामने है धनसानी और यहाँ इस साइड हो गया मांद्रा। और ये तो चलिए चलते हैं दोस्तों। यहाँ है पूरी उतराई। तो यहाँ से लेके और चानी बैंड तक पूरी उतराई है। तो वैसे तो आगे तक है, लेकिन चानी बैंड तक ही लगा लीजिए। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये, बहुत ही अच्छा सफ़र है। तो यहाँ चानी बैंड से फिर ये बाईपास है बूढ़ा केदार। तो मतलब बूढ़ा केदार से फिर आगे के लिए रोड निकल जाता है। यहाँ क्या कहते हैं, कोट बिसन, पिनसवाड़। और पिनसवाड़ भी बहुत मतलब अच्छी जगह है। वहाँ से फिर ऊपर सहस्त्रताल के लिए। और यहीं से बूढ़ा केदार से ही एक रोड जाता है ये उत्तरकाशी के लिए, जहाँ से टूरिस्ट आते हैं। तो बूढ़ा केदार भी एक फेमस जगह है, जहाँ पे बूढ़ा केदार का मंदिर है, तो उसी के नाम से पड़ा है बूढ़ा केदार। और दोस्तों यहाँ चीड़ के पेड़ ज़्यादा मतलब दिखाई नहीं देते हैं, ज़्यादा करके यहाँ बांज के पेड़ हैं, बुरांस के हैं, और दीवार का जंगल है यहाँ। तो इसी वजह से यहाँ ठंडा रहता है और जगह की तुलना में। तो जैसे अब हमारे यहाँ है, हमारे गांव में, तो वहाँ तो ज़्यादा चीड़ के ही जंगल है, लेकिन यहाँ बांज बुरांस है। तो यहाँ बिल्कुल एकदम मौसम रहता है ठंडा। और सड़क भी ये बढ़िया बन गई, क्योंकि पिछले साल आया था तो मतलब नहीं थी सही, खड्डे ही खड्डे थे इसमें। अब बढ़िया हो गई रोड। और आज वैसे मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। तो अभी चम्याला लग जाएगा, कोई 1 घंटा आराम से चल रहे हैं। वैसे तो वही 30-40 मिनट का रास्ता है यहाँ से, लेकिन आराम से चल रहे हैं तो 1 घंटा लग जाएगा। और चम्याला से फिर घनसाली, और घनसाली से फिर ऋषिकेश की तरफ। लेकिन इस बार सोचा है कि घनसाली नहीं जाऊंगा। चम्याला के आगे है एक जगह सेंदुल, सेंदुल से ले लेंगे रोड सुनहरी घाट के लिए। और सुनहरी घाट वाला जो रोड है वो जाता है पिपोला होते हुए। एक तो वहाँ पुल बना है, तो हम तो खैर उसी पुल से जाएंगे, लेकिन अगर कोई मतलब घूमते हुए जाना चाहता है तो वहाँ से फिर आगे सीधे वो निकलता है आगे प्रताप नगर साइड से। प्रताप नगर में भी जो पुल है पिपल डालेगा, वहाँ भी मतलब मिल सकता है, नहीं तो वहाँ से आगे सीधे उत्तरकाशी के लिए भी वो रोड निकलता है। तो अब तो रोड बहुत हो गई हैं, जगह जगह कनेक्ट हो गई है रोड से, हर गांव है। कोई काई जगह होगी जहाँ अभी नहीं गई है, लेकिन वैसे लगभग सब जगह है अभी रोड। तो बढ़िया है सफ़र आज का। सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा, और अपने बाइक का सफ़र है।
तो दोस्तों इस साइड भी बहुत गांव हैं। तो यहाँ से एक रोड ऊपर से आता है ये बंसानी होते हुए, जो ये मांद्रा गांव से नीचे से आता है। तो एक बार मैं यहाँ आया था, जुलाई अगस्त की बात है, तब बारिश बहुत हो रही थी और वो रोड तब कच्चा था। कच्चा तो खैर अभी भी है, लेकिन अभी धूप है तो मिट्टी सेट है। तब बिल्कुल एकदम दलदल बना हुआ था। तो पूरी बाइक वहाँ फंस गई थी। कम से कम 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ा था कि क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे। तो चलो ऊपर वाले की कृपा रही, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, गाड़ी निकल गई। तो ऐसा भी टाइम आ जाता है। और यहाँ तो बरसात के टाइम पे कच्ची रोड पे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मिट्टी ऐसी है कोई खींच लेती है अपनी तरफ। और अगर कोई अकेला है तो फिर तो बहुत समस्या है। और उस टाइम भी मैं अकेला ही था, लेकिन 1 घंटे तक मैं बैठा रहा कि अब क्या करूँगा, कौन आएगा। तो चलो भगवान की दया रही कि गाड़ी निकल गई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। और यहाँ जो ये अब स्टेशन आ रहा है, यहाँ का नाम तो पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ मैं शादी में आया था ऊपर केपार्स गांव है एक, यहाँ से पैदल जाते हैं ऊपर। तो हमारे यहाँ से एक बारात आई थी, तो उसमें मैं आया था। तो वो भी दिन याद आ गए, आज कम से कम 20 साल पहले की बात होगी। तो रात के टाइम पे यहाँ चढ़ाई की, तो कम से कम 1 घंटा लग गया था ऊपर चढ़ने में के पास। अब तो वहाँ रोड चली गई है। अब जब देखते हैं तो पहले की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि देखो हम यहाँ भी मतलब पैदल आए थे, अब तो खैर रोड ही रोड है। तो वो भी टाइम था, इतना डेवलप नहीं था। तो यहाँ इस रोड पे भी पहले आना जाना हुआ है शादियों में। फिर एक फ्रेंड की शादी में आया था, तो आज हम इसी रोड पे सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो सामने ये बोर्ड दिख रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला जो बोर्ड है, ये जो रोड चला गया, ये गया है यहाँ से कफोलगांव मांद्रा होते हुए, ये भी वहीं जाता है जहाँ से मैं आया हूँ। लेकिन यहाँ से थोड़ा बैंड ज़्यादा है, थोड़ा टफ है। ऊपर आगे ऊपर भी रोड, इस पे रोड कच्चा है ऊपर, तो तभी ये वाला रास्ता आसान लगता है। तो इस पे भी मैं 1-2 बार गया था और आया भी हूँ 1-2 बार यहाँ से। है तो सही है, लेकिन रोड कच्चा है, थोड़ा पक्का हो जाए तो सही रहे। तो अब हम चमेला रह गया होगा मुश्किल से 1 किलोमीटर, पहुँचने वाले हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, मानचुपा देवता का मंदिर है। शादियों के टाइम पे तो भाई साहब बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी बलि प्रथा चलती है, बकरे की बलि दी जाती है यहाँ पे। तो ये वाला मंदिर है मानचुपा देवता का। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ नागेश्वर सौड़ बाईपास। ये रोड नीचे से चला गया ये नागेश्वर सौड़ के लिए, और यहीं से ज़्यादा टूरिस्ट भी चलता है। यहाँ से उत्तरकाशी से आते हैं और यहाँ से चमेला घनसाली, फिर सीधे बद्रीनाथ श्री केदारनाथ चले जाते हैं। अब तो भीड़ भी ज़्यादा ही होगी रोड पे। चमेला भी आने वाला है बस। और हम पहुंच गए हैं लाटा पहुंचने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे ये पहले बारिश हुई थी, तो यहाँ बादल फटा था, रोड बेकार हो गई थी। तो जो लाटा है चमेला से आधा किलोमीटर ही होगा, आधा किलोमीटर आगे है, और इसके बाद आएगा चमेला। तो लाटा भी अच्छी जगह है, बालगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है ये, और बहुत ही सुंदर स्थान। तो ये
लाटा पहुंच गए हैं। अब आएगा सीधे चमियाला। तो अब हम पहुंच गए हैं चमियाला। ये भी बड़ा बाज़ार है काफ़ी, और यहाँ दो ही बाज़ार फेमस हैं, एक चमियाला बाज़ार और एक है घनसाली बाज़ार, और इनको हर कोई जानता है। बड़ी मार्केट है काफ़ी, हर सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो इस साइड वालों के लिए तो चमियाला सही पड़ता है, और हमारे यहाँ से जो है घनसाली सही पड़ता है। तो भी निकलते हैं यहाँ से। जाम की भी स्थिति बन जाती है कई बार। तो इस बाज़ार से बचपन की यादें भी बहुत जुड़ी हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ मेरे मौसी जी रहती हैं, तो उनके यहाँ आता रहता था पहले बचपन में। तो मतलब जिसको कहते हैं ना घूमने की इच्छा, तो चमियाला घूमने की बहुत इच्छा रहती थी। तो टाइम निकाल के फिर चमियाला आ जाते थे पैदल। तो यहाँ घूमते थे, अपना खाया यहाँ। और बचपन में क्या चाहिए होता है, बस घूमना फिरना ही होता है, कोई टेंशन तो रहती है नहीं। तो इसलिए इस बाज़ार की भी बहुत यादें हैं। और तब तो इतना बड़ा नहीं था, तब तो आधा पे रहा होगा। अब तो बहुत बड़ा बाज़ार है ये, तो बहुत बढ़िया है। अब निकलते हैं घनसाली की तरफ। घनसाली तो जाना नहीं है वैसे, शंदुल में ही पूछ लेंगे किसी को कि कैसा रास्ता है क्या है, क्योंकि है तो इजी है, लेकिन कभी गया नहीं हो तो मतलब जहाँ आप कोई गया नहीं होगा तो वहाँ थोड़ा दिक्कत ही लगती है। तो हम यहीं से ले लेंगे बाईपास से ये, और फिर सीधे ऋषिकेश की तरफ। दोस्तों अब यहीं से हो जाएंगे बाईपास, ये सीधे चला गया चमियाला घनसाली के लिए, और हम यहाँ से टर्न ले लेंगे इस वाले रोड से। तो ये है वो रोड जो सामने दिख रही है, यहाँ नहीं, ये जो इस साइड है, हाँ ये। तो ये चली गई सीधे घनसाली के लिए, और ये वाले रोड से हम आए हैं। तो ये है शंदुल बाईपास, और ये वाला रोड है सामने घनसाली के लिए, और हम जाएंगे इस वाले। तो अब हम यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे, लेकिन अब ये ब्लॉग भी लंबा हो गया है, तो बाकी आगे बताऊंगा अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।